हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं जो आप लोग का एक तरह का टेस्ट भी होगा और इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि वेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2021 में कौन कौन से ऐसे सवाल आए थे और कितना सवाल आया था और उस सारे सवालों में से आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, इसका भी एक तरह का टेस्ट होगा। तो हम आपको पूरे क्वेश्चन को एक एक कर आपको सामने प्रस्तुत करेंगे और आप लोग आंसर इसका सही सही कमेंट करिएगा और हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे कि कौन सा सही है। तो आप लोग तैयार हो जाइए जल्दी से और कमेंट के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको 20 सेकंड का मौका दिया जाएगा। तो चलिए आप लोगों के सामने पहला नंबर सवाल ये रहा स्क्रीन पर कि मॉडुलस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मापांक क्या होगा। ये आप लोगों को स्पष्ट पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक देखा होगा या पिछले साल का सवाल देखा होगा तो आप लोग को ये क्वेश्चन नजर आया होगा। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें, इसके लिए अभी से मिलता है आप लोग को 15 सेकेंड। चलिए तो अब आप लोग का समय समाप्त हुआ और ये सिंपल सा फॉर्मूला ही पूछ दिया था। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को आपको याद होगा, मापांक बहुत बार मॉडुलस जिसको आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। तो जो लोग सही आंसर दिए वो लोग एक बार स्माइल कर सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर। इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको मिलता है अभी से 15 सेकंड का समय। चलिए तो अब हम आप लोगों को इसका सही आंसर बताते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का आंसर क्या होगा। तो आपको याद होगा सेम वेक्टर में अक्सर स्टूडेंट क्या करता है 1 लिख देता है, लेकिन आप इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर होगा मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने आपको कई बार बताया था। तो जो लोग सी मारे थे उन लोगों का सही है और जो लोग बी मारे थे उन लोगों का गलत है। तो नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने ये रहा स्क्रीन पर। ये सवाल आप लोगों के सामने है तीसरा नंबर कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होता है। बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर या माइनस बी क्रॉस ए के बराबर या ए डॉट बी या बी डॉट ए। इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 20 सेकंड का समय। चलिए अब हम आपको इसका आंसर सही आंसर बताते हैं। तो आपको याद होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है अगर इसको डायरेक्ट उलट देते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें माइनस का साइन होता है। तो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आना चाहिए था बी। तो जो लोग बी नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उन लोगों का सही आंसर था और वो लोग स्माइल कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल कि चौथा नंबर था कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के का मान क्या होगा। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 20 सेकंड का समय। इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि आई क्रॉस के क्या होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि के क्रॉस आई एक फॉर्मूला होता था जे कैप। तो के क्रॉस आई होता था, लेकिन यहाँ पर आई क्रॉस के पूछा है तो इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा, इसलिए इसमें जो है माइनस आएगा, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो लोग डी मारे हैं उन लोगों का सही आंसर था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर। इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए तो अब हम लोग इसका आंसर बताते हैं कि वेक्टर ए का ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों को पूछा गया था। इसमें एगो फॉर्मूला बताए थे एक्स आई कैप जे कैप के कैप का 1 होता है, लेकिन आपको याद रखिए इसमें दो कोई अगर वेक्टर सेम होना हो तो उसका आंसर आप 0 याद रखेंगे। ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इसमें डाउट ना रहेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने ये रहा स्क्रीन पर कि वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई
क्रॉस जे का मान क्या होगा। और देखिए जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना उसमें आपको वेक्टर का साइन लगा हुआ होगा, तो वेक्टर का भी साइन लगल हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि आई क्रॉस जे जो है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, पहले तो आप इसका निकालेंगे तो आई क्रॉस जे जो है वो के क्रॉस होता है, और के क्रॉस के आपको याद होगा कि सेम अगर वेक्टर का क्रॉस निकालना हो तो उसका आंसर 0 आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए था। तो जो लोग ए मारे थे उन लोगों का सही था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल। 7 नंबर था कि वेक्टर ए बराबर एक दिया गया था 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो आपको ये चारों में से ऑप्शन कौन सा सही था? ए डॉट बी 5 के बराबर, ए डॉट बी माइनस 5 के बराबर, या ए डॉट बी 0 के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको मिलता है अभी से 20 सेकेंड का समय। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कौन सा सही है। चलिए तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना था। तो इसमें आई में आई से याद होगा तो 2 में 1 से तो माइनस में 2, और -1 में +1 से तो -1, और 2 में -1 से तो -2। इसको जोड़ जाड़ करिएगा तो -5 आएगा, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जो लोग बी नंबर ऑप्शन दिए थे उन लोगों का सही था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर। इस सवाल का आंसर दीजिए कि जे कैप डॉट के क्रॉस आई है ये, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग को बताना है कि कौन सा सही है। तो आप लोग के सामने 4 गो ऑप्शन है। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। चलिए तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि के क्रॉस आई क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए ये बेचारा जे डॉट रहेगा, और के क्रॉस आई सीधा है, यानी कि आपका जे आएगा। तो याद रखिए जे डॉट जे क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ठीक है। तो जो लोग बी मारे थे उन लोगों का सही था। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो ये नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने रहा 9 नंबर की वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई, वेक्टर जेड का मान क्या होगा। इस 4 गो ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, और इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करके फंस गए होंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते कि कौन सा इसमें सही था। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज है आप लोग को बताया गया था ट्रिपल प्रोडक्ट में, ऐसे कि एक्स वाई जेड, जैसे ये वाला याद रख लीजिए। ए बी सी अगर है तो इसका मतलब क्या होता है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी होता है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी। तो आपको क्वेश्चन था ये एक्स वाई जेड, और इसको हम 2 तरीका से लिखते हैं। पहले तो एक्स क्रॉस वाई और तब डॉट जेड लगाते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डॉट वाई क्रॉस जे। ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसमें 4 गो ऑप्शन में से कौन सा इसी के बराबर आता है ये आप लोग को चेक करना था। तो अगर आप डी नंबर को चेक करते तो गौर से देखिए, डी नंबर जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई को हम क्या लिख सकते थे, जेड क्रॉस एक्स और तब वाई डॉट लगाते, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड डॉट एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। तो आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन था और ये ऑप्शन था। तो गौर से देखिए, आपको एक बात याद होगा कि डॉट में उल्टा पुल्टा चलता है। डॉट में देखिए ये एक्स क्रॉस वाई डॉट जेड है, और ये जेड डॉट एक्स क्रॉस वाई है। तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि डॉट है और डॉट में बराबर होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह सही होता है। और अगर आप इस सब को चेक करेंगे ना तो वह इसके बराबर नहीं आएगा। आप लोग खुद से चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। लास्ट आप लोगों का 10 नंबर सवाल था, 10 वो ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। ये आप लोग का 10वां नंबर सवाल है। इस सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए।
कि मोड ऑफ वेक्टर ए 2 के बराबर है और लैम्डा वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है यानी कि मात्रक सदिश है, तो आपको बताना है कि लैम्डा का मान क्या होगा। यहाँ पर भी हम लिख दिए हिंदी में कि मोड ऑफ वेक्टर ए 2 के बराबर है और लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो आपको बताना है कि लैम्डा का मान क्या होगा। तो इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। तो अब हम लोग इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए इसमें क्या कह रहा था कि लैम्डा वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश का क्या मतलब होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर हो तो अलग अलग हम कर सकते हैं मोड ऑफ लैम्डा और मोड ऑफ वेक्टर ए। और मोड ऑफ वेक्टर ए का मान बउआ पहले से पता था 2, तो इसका हम मान लिख सकते हैं 2 और ये गुना में रहेगा तो कहाँ जाएगा, बटा में, यानी 1/2। तो इस तरह से हम कह सकते थे कि लैम्डा का मान 1/2 होगा और इसमें कोई माइनस का ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 10 प्रश्न समझ में आ गया होगा और ये समझ में आ गया होगा कि इस साल 2021 में हम लोग को 10 गो ऑब्जेक्टिव वेक्टर से सिर्फ सवाल पूछा गया था। तो इस साल भी अगर इसी पैटर्न से सवाल पूछा जाए तो कम से कम 10 गो सवाल तो वो पूछेगा ही पूछेगा। और वेक्टर का बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है जो अभी आप लोगों ने देखा भी। और अगर आप लोग वेक्टर का पूरा अच्छा से पढ़ लिए हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा आज का जो वीडियो था, ये 2021 का ऑब्जेक्टिव जो भी वेक्टर से रिलेटेड सवाल था, उस सारे सवाल को हमने आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।